Hello, bachcho. Let's read the question. The question is, on what basis did Bohr assume that the concept of stationary orbits for an electron? So बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोहर ने किस बेस पे ये एज्यूम किया कि ऑर्बिटल्स को हम स्टेशनरी मींस जो जो ऑर्बिट्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उन्हें हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहेंगे. ओके. So the key concept is बोहर ने जो एटॉमिक थ्योरी दी, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफाइड, कैन से इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in specified circular paths called as orbits. Okay, so बोहर ने ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया. इन एडिशन टू दिस बोहर सेड कि जो जो इलेक्ट्रॉन होता है जब तक ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है इसकी एनर्जी लूज नहीं होती है. ओके, इट डजंट लूज इट्स एनर्जी, देयरफॉर इसकी जो एनर्जी है वो स्टेशनरी रहती है. सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस के the concept of stationary orbits for an electron was given. So we can write as long as electrons revolve around nucleus in a particular orbit, they do not radiate एनर्जी. ओके, उनकी एनर्जी स्टेशनरी रहती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of this concept, orbits are called as stationary ऑर्बिट्स. ठीक है, तो उन ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू बी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर said to be in stationary energy states. Stationary energy states. Clear? So इस बेस पे हम एक ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कि एक स्टेशनरी एनर्जी स्टेट में. क्यों? बिकॉज it doesn't radiate energy. Radiate means it doesn't lose energy as long as it is revolving in a particular orbit. Clear, guys? Hope you understood it well. Best of luck.